पंढरपुर में एक भाव बनता है गोपाल काला। महाराष्ट्रियन कोई यहाँ बैठे होंगे तो उनको पता होगा। पंढरपुर में गोपाल काला, दो चार हाथ हिला रहे हैं, गोपाल काला। वहां गोपाल काला का भाव क्या है? जैसे ठाकुर जी वृंदावन में अपने सखाओं के साथ में प्रसाद पाते हैं, तो कैसे पाते हैं? विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग मित्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्य श्रुपर सुहृदो। बीच में बैठे हैं ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, और ठाकुर जी सबसे कहा कह रहे हैं, बोले अपने यहां की सबरी सामग्री जो जो तुम लेकर के आए हो सब मेरे सामने धर दो। तो कोई आलू की सब्जी लेके आयो है, कोई बैगन को भरता लेके आयो है, कोई अचार लेके आयो है, कोई खीर लेके आयो है, कोई छाछ लेके आयो है, कोई मखाने लेके आयो है, कोई बाजरे की रोटी, कोई ज्वार की रोटी, कोई गेहूं की रोटी लेके आयो है। ठाकुर जी सबसे मांग रहे हैं, बोले जो जो लाए हो सब लाओ। और फिर सबकी सामग्री को ठाकुर जी ऐसे मीड़ मीड़ करके एक कर दे रहे हैं। इसमें भी बड़ा सुख है। कभी सब भक्तजन मिलकर के एक साथ कहीं जावे, आप लोग अपने अपने घर की अलग अलग सामग्री, अलग अलग रसोई की सामग्री लाओ और ठाकुर जी को भोग निवेदित करके फिर जहां जाओ वहां पे बढ़िया सबको मीड़ मीड़ करके एक घोल बना लो और फिर उसके बाद उसको प्रेम से पाओ। ऐसे ही ठाकुर जी ने गोपाल काला पाया। अपने सब सखाओं के यहां से सामग्री मंगा करके श्री पंडरीनाथ भगवान ने सबको मिला दिया, और सबको मिला के उसमें दही डाल के, चिवड़ा डाल के, मक्खन डाल के बढ़िया प्रेम से निर्मित करके फिर ठाकुर जी ने उसको पाया, बांटा। पंडरीनाथ भगवान सबको बांटने लगे। कहते हैं कि देवता लाइन में लगे हैं पीछे, बोले हमको भी मिलेगा ठाकुर जी का गोपाल काला। तो जैसे ही देवताओं की पंक्ति आई सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ठाकुर जी बोले अब तो नहीं बचा है। तो देवता इतने निराश हताश हो गए, अब हम क्या करें? तब देवताओं ने आपस में मीटिंग करी, बोले कि भैया अमृत तो मिल गया था हमको, लेकिन ये ठाकुर जी के अधरामृत का महाप्रसाद नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या करें? तो ब्रह्मा जी चतुर हैं, चतुर्मुखी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो। बोले क्या? ये बगल में चंद्रभागा नदी है, इसमें मछली बन के बहने लगो। बोले तो ठाकुर जी पाने के बाद हाथ धोवे जाएंगे तो एक आध कण वहां में जैसी आए वैसे हम लोग पालेंगे। ठाकुर जी प्रसाद आदि पाकर के सब गए हैं चंद्रभागा नदी पर। इतने में ही चंद्रभागा नदी में सब मछलियों के रूप में 33 कोटि देवता प्रकट हो गए और वहीं विचलन करने लगे। जैसे ही ठाकुर जी हाथ धोमेंगे तो जो कण बह करके आएगा उसको हम पालेंगे। ठाकुर जी जैसे ही चंद्रभागा नदी पर पहुंचे, वहां जाकर के देखा, अब ठाकुर जी मछली तो दिख नहीं रही उनको, चार मुंह वाले ब्रह्मा दिख रहे हैं। ये नारद जी डोल रहे हैं, ब्रह्मा जी डोल रहे हैं, सूर्य चंद्र सब मछली बने डोल रहे हैं। ठाकुर जी ने सब सखा रुको 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 रुको। बोले आज क्या करना है? बोले भैया आज चंद्रभागा में हाथ नहीं धोने। तो बोले क्या करने? जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट। ये जितनों हाथ में लगो है ये नेक भी चंद्रभागा जी में बहनो नहीं चाहिए। तो बोले कहा करो? बोले या चाट चाट के सब खत्म कर लो। देवता जीव निकारे रह गए, मछली बने रह गए, लेकिन ठाकुर जी ने चंद्रभागा में हाथ नहीं धोया। और सबरे सखा महाराज चाट गए, पूरा हाथ बिल्कुल एक कण भी नहीं बचा है हाथ में। उसके बाद में सबने जाके हाथ धो, कुछ नहीं मिला देवताओं को। सोचो वो महाप्रसाद हम लोगों के सन्मुख आ जाता है, वो ठाकुर जी के अधरामृत का भोग हम लोगों को कितना सुख देने के लिए ठाकुर जी सहज में प्रकट कर देते हैं। क्यों नहीं हो रहा परिवर्तन? जिस महाप्रसाद को पाकर के देवादिदेव महादेव भी रुदन करने लगते हैं, प्रेमाश्रु और निमग्न होकर के नृत्य करने लगते हैं, हम इतना पाने हमको कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि महाप्रसाद के प्रति अब भी हमारी व्यंजन बुद्धि है, इसलिए हम पर वो प्रभाव नहीं होता। हमारी बात मान लीजिए, महाप्रसाद पाते ही आपकी चित्त वृत्ति आनंदित हो जाए, रात की नींद उड़ जाए, नेत्रों में अश्रुपात होने लगे, बस भगवत
स्मृति में नृत्य प्रारंभ हो जाए, समझ जाना अब महाप्रसाद पाया है। ऐसे प्रसाद की महिमा। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी तो हम पे बड़ी कृपा कर रहे हैं। हम सोएं भले कहीं भी, हम रहें भले कहीं भी, हम डोलें चाहे कहीं भी, ऊधम चाहे कितना भी करें, जगन्नाथपुरी में समुद्र में नहामें, कोणार्क जामें, कुछ भी, पर नियम है हमारा जगन्नाथपुरी का कि हम और कुछ पा ही नहीं सकते। हम सुबह से भूखे ही रहते हैं। ठाकुर जी का प्रसाद वैसे तो 4 बजे के बाद राजभोग मिलता है, 3 बजे के बाद, पर हमने 2-4 अपने गुप्तचर लगा रखे हैं कि कहीं से भी कथा विश्राम हो तब तक कुछ ले आओ भैया, नहीं तो प्राण हलक में आ जाते हैं। कथा से उठते ही महाप्रसाद पाते हैं, फिर रात्रि को 2 समय ही पाते हैं, लेकिन पाते महाप्रसाद ही। हमारी डाइट वाइट चल रही है, लेकिन सब विसर्जन कर दिया है समुद्र में। बोले कि जगन्नाथपुरी में जब हमारे ठाकुर जी मोटे ताजे हैं तो हम काहे को पतले रहें, हम भी चकाचक ठाकुर जी की तरह आनंद करेंगे। महाप्रसाद का अद्भुत सुख है। और एक और बात बोलूं, आपने उसके प्रति व्यंजन बुद्धि रखी तो वो आपकी कैलोरीज और मोटापा सब बढ़ाएगा। आप उसके बाद ठाकुर जी की बुद्धि रखो, कुछ नहीं होगा, चकाचक वही रहेगा भाव जो है। ऐसे हमारे जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रसाद पवाते हैं, और वो महाप्रसाद ठाकुर जी ही हैं। हम रोज महाप्रसाद की आप सबके सामने आकर के भाव बताते हैं, व्याख्या करते हैं। इसको आप मान लीजिए, कहीं भजन का तप बल है, कहीं तप का बल है, कहीं रुदन का बल है, कहीं गाने का बल है, कहीं नृत्य का बल है, कहीं श्रृंगार का बल है। जगन्नाथपुरी में केवल खाने का बल है। खाओ, चकाचक पाओ, महाप्रसाद पाते रहो। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय।